साथियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें हमने आपको बताया था कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। वन इज़ द फिक्स रजिस्टर एंड अदर इज़ द वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर को मैंने बताया था कि चार तरह के होते हैं: कार्बन रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर एंड वायर बाउंड रजिस्टर। इसके बाद हमने वेरिएबल रजिस्टर्स बताया था, जिसमें हमने बताया था कि वेरिएबल रजिस्टर भी दो प्रकार के होते हैं: पोटेंशियोमीटर टाइप वेरिएबल रजिस्टर एंड द प्रीसेट। और इस पोटेंशियोमीटर को भी मैंने बताया था कि ये दो प्रकार का होता है: लीनियर पोटेंशियोमीटर एंड लॉगरिथमिक पोटेंशियोमीटर, लॉग पोटेंशियोमीटर। और इसके बाद प्रीसेट तो खैर था ही। इसके बाद भी इसके अलावा ये जो दो कैटेगरी थी फिक्स्ड एंड वेरिएबल की, उन्हीं में अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की, तो कुछ और भी रजिस्टर्स हैं जिनका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी करता है। कुछ अदर उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ न कुछ उसमें चेंज करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस का मान है वो बदलता है। तो वे जो उनमें से कुछ स्पेशल रजिस्टर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी कुछ जो रजिस्टर्स बचेंगे उनको फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर बेसिकली दो रजिस्टर्स होते हैं इसमें, एक है थर्मिस्टर और दूसरा है आरटीडी। थर्मिस्टर को अगर देखा जाए तो एक तरह से इसके नाम को अगर सही से देखें तो हम कह सकते हैं दिस इज द थर्मल, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर और रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो ये भी जो है हमारा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर हुआ। दूसरा क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, मतलब वीडीआर। इसको हम वेरिस्टर भी कह सकते हैं। ये मेटल से बना होता है, इसीलिए जो है मेटल के ऑक्साइड से बनता है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं दिस इज द मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ऐसा भी मतलब इनका नाम हो सकता है, MOV भी लिखा जा सकता है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। और तीसरे रजिस्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, या इन्हीं को कह सकते हैं फोटो रजिस्टर्स। मतलब फोटो मीन्स लाइट एंड रजिस्टर्स, मतलब दीज आर द रजिस्टर which resistance changes in accordance with photo, means in accordance with intensity of light. इसके बाद एक ब्लीडर रेजिस्टेंस है। इस ब्लीडर रेजिस्टेंस को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है ये है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर को समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझना पड़ेगा कि देखिए, दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनके रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है। और दूसरे ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें यदि टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो उनमें जो रेजिस्टेंस का मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो जो थर्मिस्टर है वो ऐसे मटेरियल से मिलकर बना होता है, ऐसे मटेरियल का यूज़ करके थर्मिस्टर को बनाया जाता है जिन पर यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, घटता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, RT = R0 1 - अल्फ़ा × ΔT। जहाँ पे RT क्या है, RT का मतलब है रेजिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब हम जो भी उसका पहले रेजिस्टेंस रहा होगा उसमें अगर T डिग्री सेल्सियस का चेंज कर दें, मतलब T डिग्री सेल्सियस अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द RT, मतलब रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। एंड दिस R0, दिस इज द रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर। दिस R0 इज द रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस अल्फ़ा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। एंड दिस ΔT इज द चेंज इन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसमें यहाँ पे देखिए कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं कि RT = R0 - R0 अल्फ़ा × ΔT। यहाँ पे अगर अल्फ़ा को हम डिफ़ाइन करें, अल्फ़ा को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं।
आर टी माइनस आर जीरो अल्फ़ा आर जीरो इंटू डेल टी माइनस अल्फ़ा का मान हो जाएगा। तो देखिए अगर इसमें हम आर जीरो का मान 1 ओम रखें और डेल टी का मान अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस रखें, 1 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट उस मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस के मान में आया हुआ परिवर्तन ही उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ फ़िलहाल उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिनमें यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए ये जो थर्मिस्टर्स हैं इनको बनाने के लिए, अच्छा जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले जो मटेरियल्स हैं उनमें जनरली होते कौन से हैं, इनमें इस कैटेगरी में आते हैं सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। तो ये सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, घटता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर को अगर गर्म करेंगे तो उसके जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के जनरेशन की वजह से इसमें क्या होते हैं, कैरियर्स, मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादा कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा कैरियर्स जनरेट होंगे उतना ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, उसकी चालकता होगी। और किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी चालकता जितनी ज़्यादा होगी उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसका मतलब सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसको अगर गर्म किया जाए, मतलब उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो इसका मीनिंग एक तरह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि थर्मिस्टर बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के नाम लिखे गए हैं जिनका यूज करते हैं हम थर्मिस्टर बनाने के लिए। देखिए जैसे ये है, लिखा गया है जर्मेनियम। थर्मिस्टर बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, ठीक है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, दीज आर द सेमीकंडक्टर्स, ये तो सेमीकंडक्टर ही हैं। आर मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ कोबाल्ट, निकिल और स्टोंसियम और मैग्नीज। These compound employed determine whether the device has पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब ये इसमें कई तरह के मेटल्स दिए गए हैं, मटेरियल्स हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। लेकिन अगर हम बात थर्मिस्टर की करते हैं तो थर्मिस्टर के केस में ज़्यादातर हम मतलब हमारा मेनली जो फोकस होता है उन मटेरियल्स पर होता है जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, घटेगा। तो कुछ थर्मिस्टर कुछ इस टाइप के होते हैं। जैसे ये थर्मिस्टर बना है रॉड टाइप थर्मिस्टर, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ रॉड टाइप का सिलेंड्रिकल इन शेप है, इसलिए इसको बोला जा रहा है दिस इज द रॉड थर्मिस्टर। ये ब्रीड टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस तरह का जो थर्मिस्टर पाया जाएगा मिलेगा उसको बोलेंगे ब्रीड टाइप थर्मिस्टर। ये एक तीसरे टाइप का थर्मिस्टर है जिसको बोला जा रहा है डिस्क टाइप ऑफ थर्मिस्टर। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखा जाए थर्मिस्टर की तो कुछ इस तरह से हम प्लाट कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे जैसे इधर साइड में एक्स एक्सिस पर इधर साइड में टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं देखिए रेजिस्टेंस का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे जो मतलब थर्मिस्टर जो है ऐसा रजिस्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। देखिए ये क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ थर्मिस्टर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, बस ये दिखाया गया दिस इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ये है रेजिस्टेंस जो कि चेंज हो रहा है। तो चेंज कैसे हो रहा है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ दीज थर्मिस्टर्स डिक्रीजेस। इसके बाद अगला जो टाइप का जो रजिस्टर है
वो है RTD है, RTD। देखिए इसका नाम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, या इसी को कह सकते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर। रेजिस्टेंस थर्मामीटर, इसे द रेजिस्टेंस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर इसको कह सकते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम हायर टेम्परेचर मेजरमेंट में करते हैं, और RTD बनाने के लिए हम ऐसे मटेरियल्स का यूज करते हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, RT = R0 1 + अल्फा × ΔT। वहाँ पे क्या था, थर्मिस्टर में क्या था? -α × ΔT था, मतलब उसमें क्या था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस का मान घट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो जनरली जो है इस कैटेगरी में कौन से मटेरियल्स आएंगे? इसमें कंडक्टर्स आएंगे, मतलब जो कंडक्टर्स हैं उनका जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होती है कि अगर उनको गर्म किया जाए तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं RTD बनाने के लिए हम जनरली जो है कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया मेड बाय वायर ऑफ प्लेटिनम निकिल और कॉपर, दीज आर द कंडक्टर्स। तो देखिए बनाया कैसे गया है, मतलब एक इसमें फार्मल लेंगे, RTD इज़ यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर मेड बाय वाउंडिंग ऑफ थिन वायर ऑफ प्लेटिनम निकिल और कॉपर ऑन सिरेमिक और ग्लास वेफर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिरेमिक या ग्लास का वेफर लेंगे, उसके ऊपर वायर्स को लपेट देंगे, ये वायर्स को लपेट के बनाया गया है। फिर यहाँ पे कनेक्टिंग लीड्स निकाली गई हैं, और यहाँ पे ये इसके वायर्स हैं, इसको यहाँ लीड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। रेजिस्टेंस थर्मामीटर, बेसिकली ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, ये कनेक्टिंग लीड्स हैं, और ये मेन लीड है, मतलब इसी लीड पर यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है। ये सीथ है, मतलब बेस है, और ये जो है इंसुलेटर है जिसके अंदर ये लगा हुआ है। ये हो गया हमारा RTD। इसके बाद अगले टाइप का जो रजिस्टर है उसका नाम है VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, जिसका नाम हम कह सकते हैं वैरिस्टर भी कह सकते हैं, मतलब वेरिएबल रजिस्टर, या इसी को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बनता किससे है, अभी हमने बताया था, ये बनता है मेटल के ऑक्साइड का यूज करके, और होता है ये वेरिएबल होता है, इसीलिए इसका नाम कहा जा सकता है MOV, मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर। देखिए इसको बनाने के लिए यूज किसका करते हैं, मतलब ये बनाया किससे जाता है? इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड का, सिलिकॉन कार्बाइड का, या मैग्नीज ऑक्साइड का। तो बनता कैसे है? यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, दो मेटल की प्लेट्स लेते हैं, ये दो मेटल की प्लेट है, इसके बीच में एक थिन लेयर होती है जिंक ऑक्साइड, या फिर हम कह सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, या फिर मैग्नीज ऑक्साइड की एक थिन लेयर बीच में होती है, मतलब एक मेटल है, मेटल की प्लेट है, उस पर कोटिंग कर दिया जाता है जिंक ऑक्साइड की, या ऐसे किसी भी मेटल के ऑक्साइड की कोटिंग कर दिया जाता है, और दूसरे साइड से फिर से मेटल की दूसरी प्लेट लगा दिया जाएगा। और कभी कुछ केसेज में क्या होता है कि ये जो ऑक्साइड कोटिंग है, दिस ऑक्साइड कोटिंग इज़ फर्दर कवर्ड बाय सम अदर ऑक्साइड्स, कुछ और ऑक्साइड्स इसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। मतलब अगर ये एक फिल्म है जिंक ऑक्साइड की या फिर मैग्नीज ऑक्साइड की, तो इसको कवर कर दिया जाता है फ्रॉम सम अदर ऑक्साइड, कुछ और ऑक्साइड से इसको कवर कर दिया जाता है। और ये दोनों साइड इसके प्लेट हैं, और इस प्लेट को इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिया जाता है, जिससे कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो सके, और साथ ही साथ इस पर जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो वो कम से कम हो। इसका देखिए ये ग्राफ इसमें बना है कि एज वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज इन सेम प्रोपोर्शन दिस रेजिस्टेंस ऑफ दिस VDR इज डिक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
अब ये जो VDR हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है पोलराइज्ड VDR। अच्छा हाँ, इस VDR का यूज हम कहाँ करते हैं? तो दिस VDR इज बेसिकली यूज्ड टू सप्रेस थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिएंट करंट। मतलब अगर करंट में अचानक से परिवर्तन आ जाता है, हज़ारों एम्पियर तक अगर अचानक से परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे हज़ारों एम्पियर तक आए हुए ट्रांजिएंट करंट मतलब अचानक से आए हुए बदलाव को सप्रेस करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए हम VDRs का यूज करते हैं। तो ये जो VDR है ये बेसिकली दो तरह का है। ये है, एक है पोलराइज्ड VDR जिसमें देखिए कुछ टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दूसरा है नॉन पोलराइज्ड VDR। तो जो पोलराइज्ड VDR है इसमें पोलरिटी होती है। मतलब इस पोलराइज्ड VDR को जब भी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इसकी पोलरिटी का ध्यान रखते हुए करेंगे। कैसे करेंगे? मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस VDR का, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाए, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है इस नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए प्रोटेक्ट कैसे करता है। जैसे ये कोई अप्लायंस है, होम अप्लायंस है, DC अप्लायंस, तो ये कैसे प्रोटेक्ट करता है इसकी बात थोड़ा सा करते हैं। देखिए होता ये है, अगर ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए तो इसमें जो करंट जा रही होगी, ये करंट क्या होगी, अचानक से बढ़ जाएगी। जब ये करंट अचानक से बढ़ जाएगी तो जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ा तो ये करंट बढ़ गई। जैसे अगर इसमें हम बात करें कि इफ़ दिस V इंक्रीजेस देन दिस I आल्सो विल इंक्रीज, एंड इफ़ दिस I विल इंक्रीज देन देयर इज ए चांस टू डैमेज दिस अप्लायंस। यहाँ पे जो भी अप्लायंस लगा है इसके ख़राब होने का चांस बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए क्या होगा, ये जो VDR है, ये VDR की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है कि एज वोल्टेज विल इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस ऑफ दिस VDR विल डिक्रीज। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए इसमें जो करंट होगी वो क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। VDR अगर हम इसको लिखें तो VDR जो है ये बढ़ गई। तो इधर जो करंट जा रही होगी, मतलब इसकी जो रेटेड वैल्यू ऑफ करंट रही होगी उतनी ही करंट इधर जाएगी। बाकी जो एक्सेस करंट होगी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी टू द सोर्स। इस तरह से हम कर सकते हैं दिस VDR प्रोटेक्ट्स द अप्लायंसेस। मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन आया तभी इसमें करंट में परिवर्तन आएगा, और जैसे ही करंट में परिवर्तन आया, क्योंकि ये VDR है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, तो वोल्टेज बदला तो करंट बदली, मतलब वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ी, करंट बढ़ी तो VDR का रेजिस्टेंस घट गया। इसका रेजिस्टेंस घट गया तो एक्सेस करंट को अपने से बाईपास कर देगा, रिटर्न कर देगा टू द सोर्स, और इस अप्लायंस को केवल उतनी ही करंट देगा जितनी इसको रिक्वायर्ड होगी। मतलब एक्सेस करंट को क्या किया, बाईपास कर दिया। तो इस तरह से हमारी जो डिवाइस है, हमारा जो यहाँ पे अप्लायंस लगा हुआ था, ये डैमेज होने से बच गया। दिस इज द अनदर सर्किट इन विच वी आर कनेक्टेड द AC VDR, मतलब ऐसा VDR जो कि नॉन पोलराइज्ड है, मतलब इसमें पोलरिटी नहीं है। AC में क्योंकि पोलरिटी नहीं होती है, AC में कोई पोलरिटी नहीं होती है, तो इसीलिए जो है ऐसा जो VDR है जो AC पर ऑपरेट हो सके, इसको बोला जाता है नॉन पोलराइज्ड VDR। तो अगर यहाँ पर AC वोल्टेज में अचानक से फ्लक्चुएशन आएगा तो यहाँ पे जो भी AC करंट होगी इसमें परिवर्तन आएगा। मतलब ये अचानक से बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये एक्सेस करंट को बाईपास कर देगा सोर्स को, और इधर जो है उतनी ही करंट देगा जितनी इसको नीड होगी, मतलब जितने पर ये ऑपरेट होता रहा होगा IAC, और इसमें जो करंट आ रही है वो आ रही है IVDR हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये वोल्टेज बढ़ा तो ये रेजिस्टेंस घटा, ये रेजिस्टेंस घटा तो IVDR बढ़ गई, और IVDR बढ़ गई इसका मतलब IAC, मतलब इसको जो मिलने वाली करंट थी उतनी ही मिल रही है जितना इसको ज़रूरत थी, मतलब जितना पहले उसको मिल रही थी। तो इस तरह से ये हुआ हमारा VDR। इसके बाद ये जो तीसरा रजिस्टर है ये है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, या इसी को हम कह सकते हैं फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर मतलब फोटो डिपेंडेंट रजिस्टर। फोटो डिपेंडेंट रजिस्टर मतलब फोटो मीन्स लाइट, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ दिस रजिस्टर। इसमें क्या है, ये रजिस्टर है, इस पर देखिए ये लाइट इंसिडेंट हो रही है,
जो कि ये शो कर रही है कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जिस पे लाइट के पड़ने से इसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। तो जनरली जो है इस टाइप के जो रजिस्टर्स होते हैं वो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं। इस टाइप के जो रजिस्टर्स हैं वो बनते किससे हैं, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि सेमी कंडक्टर पर अगर एनर्जी दिया जाए, लाइट क्या है, एक तरह की एनर्जी है, अगर एनर्जी दिया जाए तो इनके जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा, क्योंकि इनकी चालकता बढ़ जाएगी, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो देखिए ये बनते किससे हैं, ये है कैडमियम सोलेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, या फिर लेड सल्फाइड, इनके द्वारा ये इनको बनाया जाता है। तो बाकी प्रोसेस आप समझ रहे हैं। जैसे ये इसकी जो वर्किंग होगी, इसका जो मेथड होगा वही है कि एज वी इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ लाइट, कोवैलेंट बॉन्ड्स in these semiconductors will break down, and if covalent bonds will break down, then electrons and hole pair will generated, and if electron and hole pair will generated, then we can say conductance of these materials will increases, and hence resistance of these materials will decrease। तो इसमें बस यही है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाइट की इंटेंसिटी के बढ़ने की वजह से इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ये कुछ ही इस तरह से ग्राफ है। इधर हमने इल्यूमिनेंस को दिखा रखा है, इधर रेजिस्टेंस है। एज इल्यूमिनेंस इज इंक्रीजिंग इन सेम प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस ऑफ these thermistors, these LDRs are decreasing। थैंक यू। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।